समाजवादी पार्टी मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम होना था, इसमें अखिलेश यादव जी जो है मुख्य अतिथि थे। उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अभी प्रेस हुई है यहाँ पर सपा कार्यक्रम। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, हमारा प्रोग्राम तो हमेशा शालीनता से होता है जी। और समाजवादी पार्टी ने तय किया था प्रोग्राम के लिए, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक भी था। चूंकि कैंपस के अंदर था, कोई ऐसी जगह नहीं था जहां हम कोई डिस्टर्ब करते, जी। तो उसका परमिशन लेना होता है। लेकिन बीजेपी और उसके मुखिया योगी नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर तो मानते नहीं, लेकिन अगर जो लोग मानते हैं समाजवादी पार्टी मानती है, और पब्लिक ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस नारे से परेशान है, समाजवादी पार्टी से परेशान है, और यही कारण है, और कोई कारण नहीं था कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के सहारे आगे बढ़ रही है। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए परमिशन नहीं दिया। एक चीज अभी आप प्रेस में बोल रहे थे कि सिंगोल स्थापित किया गया है, संविधान जहां पर होना चाहिए। क्या कारण है सिंगोल वहां रखा गया? अब जहाँ तक आरएसएस और बीजेपी की बात है, जी। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। आरएसएस आरएसएस सोच को ही सब कुछ मानते हैं, और तभी बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान तैयार करके सबमिट कर दिए, और उनका अंतिम भाषण था संविधान सभा के अंदर 25 नवंबर 1949 को, जी। तो बोलते उन्हें कहना पड़ा कि मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, इस भविष्य में उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। सर, एक प्रश्न इससे और भी जुड़ा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो संविधान निर्माता का श्रेय लेने के लिए एक विशेष व्यक्ति का नाम आजकल जो है सोशल मीडिया बहुत चला रहे हैं। उनके विषय में आपकी क्या राय है? अब पूरे देश में जो चर्चा हो गई जी। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अगुवा थे, हेड जी। थे। जी। तो जब ड्राफ्ट करने में हेड थे, उसके जो मेंबर थे, कोई बीमार था, कोई भाग गया, कोई काम नहीं किया, कोई बहाना बना लिया, तो सारा कुछ तो बाबा साहब अम्बेडकर को करना पड़ा। जी। इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी सब कुछ थी। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी हेड थे, बनाया किसने? निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग, उसमें कुछ लोग, सब लोग नहीं, लगे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को खंडन करने में। लेकिन जब पूरा देश जागरूक हो गया, और धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले दलित समाज के लोग, उन्होंने चंदा लेके, चुटकी लेके अम्बेडकर जयंती अपने बलबूते मनाया है, और अब तो तमाम पार्टियां मनाने लगी हैं, बड़े बड़े संगठन मनाने लगे। अच्छी बात है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अपने आप से कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। कल के कार्यक्रम के लिए जो था वो तो स्थगित हो गया, मान लें निरस्त हो गया, लेकिन अब आप उनके मानने वाले, चाहने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश को निर्देश दिया गया है कि अपन जिला मुख्यालय पे बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस ढंग से मनाएं। जी। तो हम भी शामिल होंगे, हम लोग यहाँ भी आएंगे, जी। कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं। जी। तो जो निर्देश है उसके हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सांसद आर के चौधरी जी थे जिन्होंने हमसे बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएसएस में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर जी को पचा नहीं पा रहे हैं। उनकी सोच है कि इस नाम को कैसे हटाया जाए। उसी का ये नतीजा है कि कल जो 6 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होना था, उसको सरकार के इशारे पे रद्द कर दिया गया है। वहीं समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के मिठाईलाल भारती ने भी कहा है कि 4.5 लाख रुपया हमने एलडीए को जमा किया है। एलडीए की तरफ से परमिशन दे दी गई थी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। ऐन मौके पर अगर इस कार्यक्रम को प्रशासन ने पुलिस का हवाला देकर निरस्त किया है, तो ये कहीं न कहीं योगी के और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी गाँव-गाँव, घर-घर जाकर के कल 6 दिसंबर को बाबा साहब का कार्यक्रम मनाएगी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। प्राइम भारत न्यूज़ के लिए सोनू भारती, लखनऊ।